So hello everybody, welcome back to yet another episode number 10 और डे शायद से 15 है। चेक करना पड़ेगा तो मैं दिखाऊं डे कौन सा है आज हमारा। डे मेरे हिसाब से 15 डे है आज, नहीं हाँ 16, डे नंबर 16। ठीक है, तो मैं आज आज मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ। ठीक है, आज मैंने कुल 9.5 घंटे, नहीं 9.5 नहीं, 9.25 घंटे पढ़ा था। एक सेकंड दोस्तों, ये चेक करो तुम, ये देखो मैंने पूरे 9.25 घंटे पढ़ा था, क्योंकि अब मैं मेरी थोड़ी सी टाइमर लगा के पढ़ने की आदत हो गई। मुझे यार पता चलना चाहिए कि मैंने इफेक्टिव स्टडी कितनी देर की है। अगर इसमें भी देखा जाए तो 1 घंटा मैं लेस ही करूँगा, ठीक है ना। अगर मेरी इफेक्टिव स्टडी देखी जाए तो मैंने वहीं कोई 8 घंटे पढ़ा होगा एकदम इफेक्टिवली। ठीक है, और मैंने आज पढ़ा क्या था तो मैं तुम्हें ये बता दूँ। ठीक है, आज मैंने बिजनेस लॉ में तुम देखो कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हो उसे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था 1872। ठीक है, और मैंने आज पढ़ा था इधर से, ठीक है, सेक्शन 10। ये पूरा एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के। और उसके बाद पढ़ा था मैंने, मतलब आज 2 लेक्चर लिए थे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये डिफरेंस है वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और वाइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। इतना हो गया था। ठीक है, और मैंने आज अकाउंटेंसी का 1 लेक्चर लिया। वैसे मैं यूजुअली अकाउंटेंसी के 2 लेक्चर लेता था, लेकिन मैंने कहा आज कुछ अलग करते हैं, है ना। अब वो चुल थोड़ी सी मची रहती है ना, समझ रहे हो ना तुम। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है मेरा अभी। ठीक है, और मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो मैं दिखाऊँ, अरे साला नोडो भरने वाली मेरी डैम। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें सर जी ने आज 3 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, इसमें कॉन्सेप्ट थे थोड़े से, ठीक है, तो इसलिए उसमें टाइम लग गया। और जो स्टार्टिंग में सर ने 2 से लेके 9 तक क्वेश्चन दिए थे, वो सर ने एक बार क्या बोलते हैं गो थ्रू किए थे, मतलब समझाए थे कि कौन से पॉइंट डिफ़िकल्ट था, तो वो पॉइंट बता दिए थे। ठीक है, और आज मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो मैं दिखाऊँ, लेक्चर नंबर शायद से मेरा 10 था, है ना। थ्योरी ऑफ डिमांड का लेक्चर नंबर 10 लिया था। और क्वांट्स में, है ना, क्वांट्स में मैंने डिस्पर्सन, सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन वाला चैप्टर घर जाकर सोचती बाबू कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, ख़त्म कर दिया। ये देखो लेक्चर नंबर 8 था जो मैंने आज लिया था, है ना। और आज ही लेक्चर नंबर 9 अपलोड हुआ था, मतलब आज ही उन सर ने लेक्चर 9 लाइव लिया था। ठीक है, और मैंने जैसे तुम्हें बताया क्वांट का मैंने घर जाकर सोचती बाबू कर दिया है। मेजर्स ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, ये चेक करो। 11 के 11 लेक्चर ख़त्म, और जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने सर के साथ लगाए थे। ठीक है, कल मैं उन्हें एक बार और प्रैक्टिस कर लूँगा तो फ्लो बन जाएगा। ठीक है, आज मैंने मैथ्स क्वांट के 2 लेक्चर लिए थे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11। मैंने कहा यार आज ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि आज मैं 7 बजे उठ गया था। मैं और पढ़ सकता था, मगर यार फिर मैं अपने दोस्त, मतलब मैं इधर पे एक पार्क टाइप का है उधर चला गया था, मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए। मैं मतलब आधे घंटे सोच के गया था, ठीक है, कि शांति मिल जाए मुझे। घर के बाहर दोस्त मिल गया, मतलब उसके घर के बाहर, रास्ता उसी के घर से। ठीक है, मैंने बाइक मोड़ी, मैंने कहा यार इससे बातचीत करते हैं, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई। ठीक है, मैं उसके पास गया, वो कह रहा मैं आधे घंटे में आ रहा, तुम वहीं मिलना मुझे कोठी। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे शांति तो थी नहीं, पार्क था वहाँ पे, मतलब एक दिन में और गया था तब भी हल्ला था, और आज भी हल्ला था। ठीक है, फिर मैं वापस आया, मैंने कहा अब स्टेशन घूम के आते हैं। मैं स्टेशन साइड गया, फिर मैं वहाँ से लौट के आया। मैंने कहा अब मोमोज़ खाए जाएँ। मैंने कहा इतने दिन बाद घर से बाहर निकले हैं तो ये सब काम तो कर ही लेने चाहिए। ठीक है, मोमोज़ खाए, मैं घर आ ही रहा था, मतलब मेरा घर कुछ 300 मीटर, 300-400 मीटर बचा होगा। ठीक है, उतने में फ़ोन आ गया, कह रहा मैं बाहर में, मतलब पार्क के बाहर खड़ा, आ जाओ। मैंने कहा यार चले जाते हैं। तब मतलब 6:45 बज गए थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने वहाँ पे बातचीत की राजनीति से रिलेटेड।
ठीक है, फालतू की मतलब वही, जब दो लौंडे मिलते तो क्या ही बात करेंगे। तो टॉपिक नहीं था, तो हम लोग जब भी मिलते हमारी पॉलिटिक्स पे बहस होती तगड़ी। मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता, कहीं कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच भी कर जाते, कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाते। ठीक है, और मैं अपनी बात पे अड़ा रहता, मैं चाहे गलत हूँ लेकिन हार नहीं माननी, ठीक है ना। अपने पॉइंट पे अड़े रहो, सामने वाला आदमी को शांत हो जाएगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर मैं गलत होता हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है, तो मैं शांत हो जाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। क्यों फालतू में मुंह चढ़े जाओ करना। ठीक है, तो तब मैं फिर 8 बजे तक घर पे आया। फिर मैंने कहा यार खाना पीना कर लिया जाए। ठीक है, मैंने घर वालों के, घर पे कोई नहीं था, घर वालों का इंतज़ार किया कि ये लोग आ जाएं। तब तक मैंने यूट्यूब चलाया, ठीक है, रील्स देखी, यूट्यूब शॉर्ट्स भी स्क्रॉल की, मतलब पूरा एक्सप्लोर कर लिया। बस स्नैपचैट की रीलें बची थी, जो भी बोलते हो उसे, बस वो बची थी, मैंने सारा कुछ स्क्रॉल कर लिया। ठीक है, और जब मैं गया था उससे पहले मेरा ये वाला टाइमर था, जो मैंने तो अभी इस वाले फ़ोन में दिखाया था। ठीक है, मतलब पौने पौने 9 घंटे का। फिर मैंने कहा अरे यार अब तो कल पढ़ा जाएगा। और कल मैंने कुछ मतलब अपना टारगेट बना के रखा है कि कल इतना तो मुझे करना ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की एक क्लास, ठीक है, कॉन्स की एक क्लास, और अकाउंट्स की 2 क्लास। अकाउंट्स की 2 क्लास क्यों, मतलब इसका भी रीज़न है यार, ऐसी फालतू में थोड़ी मैं कुछ भी बोल देता हूँ। क्योंकि 2 क्लास में, ये देख रहे हो तुम, ये लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, बस रेक्टिफिकेशन वो घर जाके सोचती बाबू कर दूंगा। फिर रेक्टिफिकेशन ख़त्म। फिर अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट, क्या है आगे इसका नाम पूरा, अकाउंट्स फॉर, एक सेकेंड, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये वाला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, और बिजनेस लॉ में चल रहा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें मिनिमम मिनिमम 40 क्लासेस लगेंगी। अभी 13 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, अभी मात्र 13 क्लास हुई हैं, जिसमें से 3 मैंने ले ली, यानी कि मेरा इसमें है 10 क्लासेस का बैकलॉग। और मेरा क्या बोलते अकाउंट्स में है वहीं कोई 7 और 2, मतलब 9 क्लासेस का अकाउंट्स में है। ठीक है, मतलब टोटल मेरी 25 क्लासेस का बैकलॉग हो गया था। ठीक है, और इसमें मैथ्स में 2 2 4 1 5, मैथ्स में 5 का है, और इकोनॉमिक्स में 1 का है। तो मेरा कुल मतलब जो मैंने देखा था वो 25 हो गया था, है ना। 25 क्लासेस का बैकलॉग है। तो मैं ये मतलब कवर तो हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो संडेज़ रहते ना वो मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होती, क्योंकि संडेज़ को क्लासेस नहीं रहती, और संडेज़ को सीधे 4 से 5 क्लासेस मेरी कवर हो जाती। और क्या बोलते इस संडे को तो मैं मतलब टारगेट लेके चलूँगा कि मुझे घर जाकर सोती बाबू तो करना ही है। ठीक है ना, मतलब क्रेज़ी कर दूँगा। 5 से 6 क्लासेस ईजीली, मतलब ईजिली निकालूंगा 5 से 6 क्लासेस। वैसे मैं यूजुअली रोज़ 5 क्लासेस निकालता हूँ। ठीक है, लेकिन उस दिन 6 क्लासेस तो निकालनी है मेरी यार। 5 क्लास में हालत ख़राब हो जाती, लेकिन उस दिन मैं 6 क्लासेस निकालूंगा, क्योंकि यार बैकलॉग बहुत ज़्यादा, 25 क्लासेस हैं अभी। मतलब मेरा 47 था, तुम लोगों को पता होगा मेरा 47 क्लासेस छूटी थी। ठीक है, मैंने उसको कवर किया है। मैंने 20 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो पहला ब्लॉग मेरा आया होगा 20 को, 21 को आया था, है ना। 20 को तो मैंने इंट्रोडक्शन वाला ब्लॉग डाला था। ये आज 4 जून हो चुका है। ठीक है, 20 11 12 13 14 15 दिन में मैंने 47 से 25 पे आ गया। अब मेरा अगला गोल है कि 15 दिन में मुझे पूरा बैकलॉग ख़त्म करना है, क्योंकि यार फिर मुझे यार रिवीजन भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यार पीछे की चीज़ें भूलता जा रहा थोड़ी थोड़ी, है ना। जैसे IFR है, दी कंपनीज एक्ट है, ये मैंने पहले पढ़ा था, तो इनकी रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लॉ में खतरा मेरे सर पे मंडरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लॉ में ना रह जाऊं कहीं। ठीक है, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस है मैथ्स में, मतलब मैथ्स में थोड़ा कम है, अकाउंट्स में फुल कॉन्फिडेंस है। मैथ्स में ईजीली मेरा 50-60 नंबर आ जाएंगे, मतलब जितनी मैंने अभी पढ़ रखी है। ठीक है, उस अगर डिफ़िकल्टी लेवल उतना होगा तो आराम से आ जाएंगे। और बस यही सब है। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो, आपके चेहरे पर स्माइल क्या ही आएगी, मैं तो बकैती कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी बकैती सुनना में इंटरेस्ट है, अगर आपको मेरी बकैती अच्छी लगी हो, मस्त लगी हो, चुटकुली लगी हो, तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।